पास द जर्नल एंट्रीज रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर्स। देखो फर्स्ट एंट्री है, अ चेक फॉर ₹10,000 was received from रंजन। देखो 10,000 रुपए का चेक हमने रिसीव करा है। कितने रुपए का चेक रिसीव करा है? 10,000 का। और ये हमने किससे रिसीव करा है? रंजन से। नाम लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ये चेक हमें मिला है रंजन से, ठीक है, ये चेक हमें रंजन से मिला है। आगे देखते हैं, ऑन विच 200 कैश डिस्काउंट वाज अलाउड। जब हमें 10,000 रुपए का चेक मिला है तो हमने इसको कितने रुपए का डिस्काउंट अलाउड करा है? 200 रुपए का। हमने 200 रुपए का इसको क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। मुझे बताओ, जब हम किसी को डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो हमारा फायदा होता है या नुकसान होता है? जब हम किसी को कह रहे हैं कि इतने रुपए रहने दो, मत दो, कोई बात नहीं, डिस्काउंट ले लो, तो हमारा नुकसान ही तो होगा। तो 200 रुपए का हमारा नुकसान हुआ है, इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या होना चाहिए था? बोर्ड पे देखो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमारा क्या होना चाहिए था? डेबिट। डिस्काउंट अलाउड को हम क्या करते? डेबिट करते, क्योंकि ये हमारा क्या माना जाएगा? खर्चा। अब आगे देखते हैं क्या है। ये तो मैंने अपने बेस पर बता दिया कि ऐसा होना चाहिए था। फिलहाल आगे देखते हैं, द चेक वाज नॉट ऑनर्ड। अंडरलाइन कर लेना इस वर्ड पर। एंट्री के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है ऑनर्ड, ठीक है। ऑनर्ड का मतलब होता है, तुम्हें मालूम है ना, जब कोई बंदा हमें चेक देता है, रंजन ने जब हमें चेक दिया है 10,000 का, तो ये चेक मैं बैंक में लेकर जाऊंगा और अगर बैंक वाले मुझे इसको इसके बदले कैश दे देंगे तो मेरा काम चल जाएगा, है ना। अगर इस 10,000 के चेक के बदले वो मुझे कैश दे देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है द चेक वाज नॉट ऑनर्ड। ऑनर्ड नहीं हुआ है, चेक का पैसा मुझे मिला ही नहीं, ठीक है। जब ऑनर्ड नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया है? डिसऑनर्ड ना भाई। ऑनर्ड नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? डिसऑनर्ड ही तो हुआ। जो चीज ऑनर्ड नहीं हो रही है वो डिसऑनर्ड हो रही है। और तुम्हें अच्छे से मालूम है, जब कोई चेक डिसऑनर्ड हो जाता है तो वापस कौन ले जाएगा इस चेक को? जिसका चेक था, और चेक किसका था? रंजन का। तो रंजन अपना चेक वापस ले जाएगा। अब मुझे बताओ, चेक तो चलो ये ले जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डिस्काउंट अलाउड हमने पहले डेबिट करा था, जब हमने इसको डिस्काउंट अलाउड करा था तो अलाउड करते समय हमने डिस्काउंट अलाउड को क्या कर रखा है? डेबिट। डिस्काउंट अलाउड को क्या कर रखा है? डेबिट कर रखा है। अब ये चेक तो अपना वापस लेकर जा रहा है, चेक तो ये अपना वापस लेकर जा रहा है ना, तो इस अलाउड को हटाना पड़ेगा या इसे लगा रहने देंगे? इसे भी हटाना पड़ेगा। वो जब अपना पैसे वापस ले गया तो किस बात का डिस्काउंट लेगा? तो ये डेबिट वाला हमें हटाना पड़ेगा। और तुम्हें मालूम है डेबिट को हटाने का एक ही तरीका होता है, क्या करेंगे? क्रेडिट। तो डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या है? डेबिट। इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? डिस्काउंट अलाउड को हमें क्या करना है? क्रेडिट। अब देखते हैं गलती क्या की गई है। अभी तक गलती नहीं बताई, अब है आगे गलती। देखो इसमें क्या लिखा है, देखो, the amount of discount was credited to discount receive account। देखो मैं फिर से पढ़ देता हूं, the amount of discount was credited to discount receive account। हमने जल्दबाजी में किसको क्रेडिट कर दिया? डिस्काउंट रिसीव को। बताओ इस पूरे क्वेश्चन में क्या डिस्काउंट रिसीव का कोई रोल था? नहीं था, लेकिन जल्दबाजी में हमने किसको क्रेडिट कर दिया है? डिस्काउंट रिसीव को। मुझे बताओ, अगर इसको क्रेडिट कर दिया है, और क्रेडिट करना किसको था? लेकिन डिस्काउंट अलाउड को। तो देखो, जिसको क्रेडिट करना था उसको क्रेडिट कर दो, और जिसको बेमतलब में क्या कर दिया है? क्रेडिट, उसके क्रेडिट को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट के क्रेडिट को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो हम बेमतलब में करके बैठ गए हैं। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट रिसीव का कोई काम नहीं था, और गलती यही हुई भी है। देखो लिखा हुआ है डिस्काउंट वाज क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव में हमने उसको क्रेडिट कर दिया है,
तो एक तो हमें डिस्काउंट रिसीव के क्रेडिट को हटाना है, और क्रेडिट का हटाने का मतलब है डिस्काउंट रिसीव को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट। तो कर दो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट, और किसको क्रेडिट होना है, अलाउड को। तो डिस्काउंट अलाउड कितने रुपए से, सिर्फ 200 रुपए से। ये आ गया तुम्हारा 200 रुपए से, हमने इसको एंटर कर दिया। अगली एंट्री देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट थी फर्स्ट एंट्री, टिक कर लेना इस पर। सेकंड देखते हैं, 2000 पेड एज वेजेस फॉर मशीनरी इंस्टॉलेशन। हमने कोई मशीनरी खरीदी होगी, और उसको इंस्टॉल करवाया है। याद करो डेप्रिसिएशन में ये वर्ड बार बार आता था, इंस्टॉलेशन। तुम्हें मालूम ही है, जब भी हम किसी मशीन को खरीदकर उसको इंस्टॉल वगैरह करवाते हैं, तो ये इंस्टॉलेशन का खर्चा कौन से अकाउंट से कट जाता है, मशीनरी अकाउंट से। इंस्टॉलेशन का खर्चा कौन से अकाउंट से कट जाता है, मशीनरी अकाउंट से। तो मशीनरी अकाउंट से कटना चाहिए था, मतलब हमें क्या करना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट को डेबिट। काटने का तो मतलब यही होता है, मशीनरी को क्या करना चाहिए था, डेबिट। ध्यान रखना, जब भी किसी अकाउंट को कम करना है, मशीनरी के अकाउंट से कट करना है, तो मशीनरी को डेबिट करेंगे। लेकिन अब देखते हैं, was debited to wages account, लेकिन गलती से मैंने किसको डेबिट कर दिया है, वेजेस को। मुझे बताओ, क्या वेजेस को डेबिट होना था, नहीं, वेजेस को डेबिट नहीं होना था, डेबिट होना था मशीनरी को, और तुमने कर दिया मतलब में वेजेस को। तो मुझे बताओ, वेजेस के डेबिट को हटाएंगे, और वेजेस के डेबिट को हटाने के लिए वेजेस को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। वेजेस के डेबिट को हटाने के लिए वेजेस को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और जो मशीनरी का डेबिट होना चाहिए था वो करेंगे, तो कर देते। तो मशीनरी के डेबिट को होना चाहिए था, कर दो। और जो बेमतलब में तुमने वेजेस को डेबिट कर रखा था उसे हटा दो। तो लिख दो टू वेजेस, कितने रुपए का हिसाब किताब था, 2000 रुपीज, 2000 रुपए के आसपास का था। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, थर्ड एंट्री। $5,000 रिसीव फ्रॉम राकेश। देखो 5,000 रुपए हमने रिसीव करे, और किससे रिसीव करें, राकेश से। इसका नाम क्या था, राकेश। तो राकेश से हमने रिसीव करें। अब आगे देखते हैं, रिसीव करें तो वर्क क्रेडिट टू हिज पर्सनल अकाउंट, वर्क क्रेडिट टू हिज पर्सनल अकाउंट। राकेश से हमने 5,000 रुपए रिसीव करे। मुझे बताओ, जब राकेश से पैसा रिसीव करा है तो पैसा आया है ना, कैश हमारे पास आया है। तो मुझे बताओ, जब कैश आ रहा है तो कंप्लीट एंट्री ये बनेगी ना, कैश अकाउंट डेबिट। और किससे आया ये पैसा, राकेश से। कितने आए, 5,000। अब आगे देखते हैं, सही एंट्री ये होनी चाहिए थी। इसमें लिखा हुआ है वर्क क्रेडिट टू हिज पर्सनल अकाउंट, हमने उसके पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। यहां तक तो ठीक है। देखो, राकेश को क्रेडिट ही तो करना था, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रेडिट कर दिए। अब आगे देखते हैं, the amount written off as a bad debt earlier। बहुत बढ़िया, टिक कर लेना सारी एंट्री पर भी, ये भी काफी अलग है। देखो ये ठीक है कि 5,000 रुपए आए राकेश से, लेकिन आगे एक बात बताई गई है कि राकेश हमारा बैड डेट था पहले। राकेश हमारा पहले क्या रहा होगा, बैड डेट रहा होगा। तुम्हें मालूम ही है, बैड डेट हम उसे कहते हैं जो पहले पैसा नहीं देकर जाता है। मान लो मुझे किसी से 5,000 रुपए लेने थे, ठीक है, और उसने मुझे आकर कहा कि अभी मेरी पोजीशन अच्छी नहीं है, तो मैं तुम्हें बाद में कभी दे दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कभी दे दूंगा। अब ये बाद में देने आया था,
तो ध्यान रखना है जब कोई बैड डेट बाद में देने आता है, जब कोई बैड डेट बाद में देने आता है तो उस केस में हम राकेश नहीं लिखेंगे, राकेश को क्रेडिट नहीं करेंगे, उसके लिए एक नया अकाउंट खुलता है। जब कोई पुराना बंदा पैसा देने आता है तो उसका नाम नहीं आएगा, फिर तो एक अकाउंट आता है। मैंने कई बार बताया है, ये पैसा देकर गया है तो हम क्रेडिट करते हैं इसको, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है ये? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। इसका मतलब है ये रिकवर करने आया है, ये जो बचा हुआ पैसा था वो देने आया है, रिकवर करने आया है। तो राकेश को क्रेडिट नहीं करेंगे, बैड डेट रिकवर्ड को करेंगे। ठीक है, तो देखो दो गलतियां हो गई। राकेश के क्रेडिट को कर रखा था, इसके क्रेडिट को हटाना पड़ेगा ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने राकेश को क्रेडिट कर दिया था, तो राकेश के क्रेडिट को हटाना पड़ेगा। सही करना है तो राकेश के क्रेडिट को हटाना पड़ेगा, और जिसको क्रेडिट होना था उसको करेंगे। बताओ क्रेडिट होना किसको था? इसको। ध्यान रखे करो, जब भी कोई पुराना बंदा पैसे देने आता है, पहले कभी का कोई बैड डेट रहा होगा, वो पैसे देने आता है तो हम खोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो इसको क्रेडिट करना था, ना कि उसको। तो उसके क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट कर दो, और इसको तो क्रेडिट करना ही है। तो लिख दो राकेश अकाउंट, राकेश टू डेबिट टू, और ये काफी बड़ा अकाउंट है तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। यहां पर आ नहीं पाएगा तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। और कितने रुपए की रिकवर करके गया है मुझे? सिर्फ 5000 रुपए। 5000 रुपए पैसे ही मुझे दे दिया। अगली देखते हैं, रिपेयर बिल ऑफ मशीनरी। देखो रिपेयर बिल ऑफ मशीनरी वाज रिकॉर्डेड एज 100। हमने रिपेयर करवाया था, तो मैं मालूम होगा जब हम किसी चीज को रिपेयर कराते हैं तो खर्चा होता है। ध्यान रखना, रिपेयर के लिए तो जर्नल के अंदर एक अलग अकाउंट होता है, रिपेयर अकाउंट। कभी भी रिपेयर अलग से किसी अकाउंट के अंदर जुड़ता नहीं है, इसका खुद का अपना अकाउंट होता है, रिपेयर अकाउंट। तो खर्चा है हमारा। तो मुझे बताओ जब रिपेयर कराया होगा तो एंट्री ये बननी चाहिए ना, रिपेयर टू कैश, क्योंकि पैसा गया। और हमने रिपेयर की एंट्री कितने से कर रखी है? 100 से। देखो लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ देता हूं, रिपेयर बिल ऑफ मशीनरी वाज रिकॉर्डेड एज 100। जो रिपेयर कराया मशीनरी का उसकी रिकॉर्डिंग हुई है 100 की। रिकॉर्ड का मतलब है मशीन रिपेयर और कैश दोनों जगह 100 रुपए की रिकॉर्डिंग हुई है। अगेंस्ट द बिल अमाउंट 1000, जबकि बिल का अमाउंट कितना था? 1000 का। मुझे बताओ रिकॉर्ड कर दिया 100 का, अमाउंट था कितने का? 1000 का। मतलब ज्यादा का बिल बना होगा, और हमने रिकॉर्डिंग सिर्फ कितने की कर रखी है? 100 रुपए की। बताओ कम कर रखी है ज्यादा कर रखी है? रिकॉर्डिंग कर रखी है सिर्फ 100 की, जबकि बिल पूरा कितने का बन रहा था? रिपेयर का 1000 का। तो कम कर रखी है ना। अब रिकॉर्डिंग कितने से कम कर रखी है? पूरे 900 से। देखो 1000 का था, सिर्फ 100 की दिखा रखी है, 900 रुपए कम लगे हुए हैं। तो 900 रुपए की एंट्री और कर दो, बिल्कुल यही एंट्री और कर दो 900 की। तो लिख दो रिपेयर टू कैश, पूरा लिख देना रिपेयर, और सी की जगह कर देना कैश। रिपेयर टू कैश 900 रुपए की एंट्री हमने और कर दी।